गुड इवनिंग बच्चों। पिछले वीडियो में अपन ने निर्गुण संत कबीर की चर्चा की थी और आज अपन चर्चा करने जा रहे हैं सगुण भक्त कवयित्री मीरा की। मीरा का जन्म सन 1498 के अंदर ग्राम कुड़ की मारवाड़ रियासत में हुआ था। जब मीरा 2 वर्ष की थी तब इनकी माता का देहांत हो गया, तो इनके दादा राव दूधा अपने यहाँ मेड़ता नागौर ले आते हैं और अपनी देखरेख में उनका पालन पोषण करवाते हैं। इनके जो दादा थे राव दूधा, वो भगवान विष्णु के भक्त थे। तो राव दूधा के घर पे आए दिन कोई ना कोई संत साधु आता रहता था। तो मीरा का जो संपर्क हुआ वो संतों से हुआ और बचपन में ही कृष्ण के प्रति वो आकर्षित हो गई। कृष्ण की भक्ति में वो व्यस्त रहने लगी। इनके जन्म के समय इनके जो पिता थे रतन सिंह, वो युद्धों में व्यस्त रहते थे, इसलिए अपनी बेटी की शिक्षा की समुचित व्यवस्था वो नहीं कर सके। जब मीरा जवान होती है तो उनका विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ कर दिया जाता है, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ ही समय बाद उनके पति भोजराज का आकस्मिक निधन हो जाता है। पति की मृत्यु के बाद मीरा के मन में कृष्ण के प्रति दिन प्रतिदिन भक्ति और भी गहरी होती चली गई और अब तो वो लोक लाज और कुल मर्यादा का त्याग करके मंदिर मंदिर जाकर गाने लगी, कृष्ण मूर्ति और कृष्ण भक्तों के सामने नाचने लगी। तो राज परिवार ने मीरा के इस व्यवहार को अपनी मर्यादा के खिलाफ समझा। तो एक बार राणा जी ने जहर का प्याला भेजकर उसको मारने का भी प्रयास किया और भी कई प्रयास किए गए मीरा को मारने के लिए, लेकिन हर प्रयास के अंदर वो असफल रहे। जब राज परिवार के द्वारा उनके ऊपर अत्याचार बढ़ा दिए गए या राज परिवार के अत्याचार उन पे दिन प्रतिदिन बढ़ते चले गए, तो मीरा महल को छोड़ के वृंदावन चली गई और वृंदावन में कृष्ण मंदिर के अंदर गाती नाचती, साधुओं से संवाद करती और जहां भी मीरा जाती उसको आदर और सम्मान दिया जाता। सब लोग मीरा माई कहकर पुकारते। वहां से फिर मीरा जीवन के अंतिम समय में गुजरात द्वारिका चली जाती है और द्वारिका के अंदर जो रणछोड़ दास जी का मंदिर होता है, उसमें एक दिन भक्तों के सामने नाचती हुई रणछोड़ दास जी की मूर्ति में विलीन हो जाती है। तो इस प्रकार से सन 1546 में मीरा ईश्वर को प्यारी हो जाती है, अर्थात परलोक सिधार जाती है। अगर मीरा के काव्य की बात करें, मीरा की रचनाओं की बात करें, तो मीरा की जो रचना है मुख्य रूप से वो है नरसी जीरा मायरा या नरसी जीरो मायरो, मीरा पदावली, गीत गोविंद की टीका, मीरा मल्हार, राग गोविंद, गरबा गीत, ये इनकी प्रमुख रचना है। काव्यगत विशेषता की बात करें तो उन्होंने राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा में अपना काव्य लिखा है और इनके काव्य का जो गुण है वो माधुर्य और प्रसाद गुण है और श्रृंगार के वियोग पक्ष का इन्होंने अपने काव्य में सुंदर वर्णन किया है।
कृष्ण की भक्ति में इन्होंने कई प्रकार के पदों की रचना की है, जिनमें बड़ी सादगी है, सरलता है। तो ये थी आपके अपने भक्त कवयित्री मीरा। धन्यवाद। अब अगले वीडियो में अपन चर्चा करेंगे कवि रामनरेश त्रिपाठी की।